बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साल 2024 का पहला महीना जनवरी आपके लिए कैसा होगा? आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि इस महीने में एरिस, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर के ख्वातीन व हजरात के लिए ये महीना कैसा रहेगा। तो ये एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है और इसी के साथ आप बाकी वीडियोस में बाकी तमाम ज़ोडिएक साइंस का जनवरी का हॉरोस्कोप देख सकेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लोग हमारी बाकी हॉरोस्कोप की वीडियोस को कैसे पसंद कर रहे हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले हम एरिस की बात करते हैं। बुर्ज हमल एरिस, आप लोगों के लिए साल का आगाज बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन दो मामलात में आप लोगों को मोहतात रहना है। एक आपकी सेहत, दूसरे आपके फाइनेंसेस यानी कि पैसों के मामलात। वैसे ये महीना आप लोगों के लिए पॉजिटिव चेंजेस लेकर आया है। तो अब देखते हैं कि जिंदगी के तमाम सेक्टर्स में मामलात कैसे रहेंगे। सबसे पहले अगर हम रिश्तों की बात करें तो मोहब्बत के रिश्तों में आप लोगों के लिए ये महीना बहुत खुशहाली लेकर आ रहा है, खुशियां लेकर आ रहा है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, पहले हफ्ते में कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन बाकी मामलात, बाकी जो 3 हफ्ते हैं उनमें मामलात इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पहले हफ्ते को छोड़कर दूसरे हफ्ते से आप ये बात आगे बढ़ा सकते हैं। यहां पर आपको बताता चलूं कि अगर आप रिश्ता तय करने वाले हैं या किसी को पसंद करते हैं, वैसे कोई रिश्ते की बात चला रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि रिश्ता तय करने से पहले कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवाइएगा। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करते हैं, अपने पार्टनर की डिटेल शेयर करते हैं, फीस पे करते हैं और आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया जाता है। अब देखिए इसमें है क्या, आपको हर चीज़ बताते हैं कि आपके मिजाज में फ़र्क कहाँ है, कहाँ कहाँ आपको कंप्रोमाइज़ करने हैं, कहाँ कहाँ आपकी कंपैटिबिलिटी है। तो जब कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट आती है तो उसमें सब कुछ खुल के सामने आ जाता है। और इसके साथ साथ वो तमाम हमली लोग जो हज उम्रे का प्लान कर रहे हैं वो उम्रे के लिए जा सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं। आप कोई भी मजहबी सफ़र करना चाहते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि मोहब्बत की शादियों के लिए तो ये वक्त बहुत अच्छा है, और इसके अलावा भी ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आपका कोई ऐसा प्लान है किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ने का तो बिल्कुल ये वक्त अच्छा है। साल का आगाज़ ही बहुत अच्छा है। आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आप सेहत को देखें तो सेहत भी आप लोगों की बेहतर हो रही है। आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो रहा है। जो आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत है, जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाली कुदरत ने आपके अंदर एक ताकत रखी है, उस ताकत में इजाफा हो रहा है। तो उसकी वजह से पुराने रोग, पुरानी बीमारियां ठीक होंगी। इसके साथ रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ जाएगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां ज़्यादा हो जाएंगी। आप अगर कोई भी जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, अगर आप अपनी जॉब या कारोबार की मुनासबत से कुछ भी नया सीखना चाहते हैं, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है। इसके साथ साथ अगर आप कोई काम ऐसा करते हैं कि जिसमें आपको सफ़र करना पड़ता है, तो सफरी मामलात के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। आप सफ़र कर सकते हैं। काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करते हैं तो बिल्कुल फ़ायदा होगा। पैसों के मामलात को अगर हम देखते हैं तो फाइनेंसिस के लिए भी पहला हफ्ता जो है ये थोड़ा स्लो रहेगा। पहले हफ्ते के बाद आगे चलकर आप लोगों के मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। वो तमाम लोग जिनका काम बोलने से मुतालिक है, बोल के पैसा कमाते हैं, ऐसे तमाम लोगों की इनकम बेहतर हो जाएगी। जैसे टीचर्स, वकला, मजहबी स्कॉलर्स, ऐसे तमाम लोग ज़्यादा अच्छे पैसे कमा सकेंगे। और वैसे भी ओवरऑल ये वक्त आप लोगों के लिए खुशहाली का साल रहेगा। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, काम की जगह पर आपके अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, उनकी सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। आप लोग खुद भी काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। और हाँ, वो तमाम लोग जिनकी प्रमोशन ड्यू थी, अब आपकी प्रमोशन भी हो सकेगी। तो अगर आपकी तरक्की रुकी हुई है तो उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आप कोशिश करना चाहते हैं
फर्दर आगे बढ़ने के लिए, कोई नया काम शुरू करने के लिए, तरक्की को परसू करने के लिए, तो उसके लिए 10 जनवरी, 20 जनवरी और 28 जनवरी की तारीखें बहुत अच्छी रहेंगी। हाँ, जैसे मैंने शुरू में बात की कि सेहत के मामलात हफ्ते के पहले हफ्ते में थोड़े मामलात खराब हो सकते हैं, तो पेट के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। आपने अपने खाने पीने में एतदाल रखना है, क्योंकि आपके खाने पीने की बद एहतियाती की वजह से पेट के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, तो आपने अपने खाने पीने में मोहतात रहना है। इसके बाद अगर हम पूरे महीने को देखें तो पूरा महीना आप लोगों के लिए अच्छा तो रहेगा, लेकिन पहले हफ्ते को छोड़कर। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस, जनवरी का महीना आप लोगों के लिए थोड़ा भारी हो सकता है, बल्कि अगर हम ये कहें कि जनवरी का महीना और मिड फरवरी तक आप लोगों के लिए ये वक्त थोड़ा भारी हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस ड्यूरेशन में आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है, आप लोग ज़्यादा सेंसिटिव रह सकते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। काम की जगह पर भी कुछ हल्की फुल्की परेशानियां आती रहेंगी, कुछ अप्स एंड डाउन लगे रहेंगे। कभी फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे, यानी कभी पैसे बहुत अच्छे कमाएंगे, तो कभी कमी रहेगी। तो उस वजह से आप लोगों के अंदर मायूसी का अंसर भी आ सकता है। हाँ, नए ताल्लुकात बनाने के लिए यह वक्त बेहतर तो है, लेकिन आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ नए ताल्लुकात में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा वक्त है। और हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, टाइम आप लोगों के लिए अच्छा तो है, लेकिन आप लोग अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें कानूनी तौर पर कुछ रुकावटें आ सकती हैं, या एम्बेसी की तरफ से कुछ रुकावटें आ सकती हैं। वैसे जहां तक नजर आ रहा है आपकी एजुकेशन ठीक रहेगी। जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे वहां पर आपको एडमिशन भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट यही है कि आप अगर कोशिश करना चाहते हैं तो लाजमी कोशिश कीजिए। जो रुकावटें आएंगी उनके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखते हैं तो ऐसी कोई रुकावट भी इंशाल्लाह नहीं आएगी। यहाँ पर एक और बहुत अच्छी बात यह हो रही है कि 2024 में ओवरऑल कुछ लोग जो छुप छुपा के आपके खिलाफ कुछ साजिशें करते आ रहे हैं, आपके खिलाफ कुछ काम करते आ रहे हैं, या आपकी लेग पुलिंग कर रहे थे, या आपके कामों में आपका नुकसान कर रहे थे, वो या तो आपके सामने आ जाएंगे, या फिर आपको उनका पता चल जाएगा, या फिर उनकी साजिशें खुल के सामने आ जाएंगी, वो बेनकाब हो जाएंगे। और अगर हम करियर को देखें तो करियर में कुछ अप्स एंड डाउन तो रहेंगे, चैलेंजेस तो रहेंगे, अनएक्सपेक्टेड किस्म की सूरत हाल रहेगी। कभी आपको लगेगा कि बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, कभी आपको लगेगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन यहां पर एक और अच्छी बात यह है कि आपको अचानक से कोई बड़ा फायदा भी हो सकता है, जैसे कोई लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोगों की सारी तवज्जो पैसों के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। आप अपने करियर को सोचेंगे, करियर को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, करियर को लेकर आपके जहन में परेशानियां भी रहेंगी। तो आपकी जॉब, आपका करियर, आपके पैसों के मामलात, इन्हीं के गिर्द आपकी तवज्जो घूमती हुई नजर आ रही है। मोहब्बत के मामलात को अगर हम देखते हैं तो मोहब्बत के मामलात ओवरऑल वैसे तो अच्छे रहेंगे, लेकिन कुछ मामलात अनप्रडिक्टेबल भी रहेंगे। कभी मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, तो कभी आपको लगेगा कि मैं पता नहीं कहां फंस गया हूं या फंस गई हूं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो वक्त अच्छा है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। तो अगर आप रिश्ता तय करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि रिश्ता तय करने से पहले कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवाइएगा। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
आप अपने पार्टनर की बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे और आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया जाएगा। और हाँ, इसके बाद वो तमाम लोग जो पहले से शादीशुदा हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा सकते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते मोहब्बत के बना सकते हैं कि जो रिश्ते गैर कानूनी किस्म के भी हो सकते हैं। तो ऐसे जो रिश्ते डेवलप होंगे वो रिश्ते यकीनी तौर पर होंगे तो खुफिया, लेकिन उनका राज लीक हो सकता है, या फिर उन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का असर आपकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर पड़ेगा और उसकी वजह से आपकी डोमेस्टिक लाइफ ख़राब हो सकती है। आप चाहे मर्द टॉरियन हैं या खातून टॉरियन हैं, तो आपने इस बारे में मुहतात रहना है। टॉरियंस, यहाँ पर आप लोगों को एक बात समझनी होगी कि ये साल आप लोगों के लिए मेहनत करने का साल है, कोशिश करने का साल है। आप लोग इस साल जिस काम में जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट पाएंगे, लेकिन कुछ वक्फे के बाद, कुछ अरसे के बाद ऐसा नहीं होगा कि आप मेहनत करें और उसके फौरी रिजल्ट आपको नजर आना शुरू हो जाएं। और वैसे भी इस साल आपका घर तब्दील हो सकता है। अगर आप किराए के मकान में हैं, अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। आप अगर किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल ये सही टाइम है, आप शिफ्ट हो सकते हैं। और ये जो शिफ्टिंग होगी, ये जो आपकी नकल मकानी होगी या एक घर से दूसरे घर में तब्दीली होगी, इस तब्दीली से आपकी अपनी ज़ात पर भी पॉजिटिव असर पड़ेंगे और आपके बच्चों की शख्सियत पर भी अच्छे असरात आएंगे। तो अगर आप ऐसा कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 14 जनवरी, 19 और 25 जनवरी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जेमिनी, बुर्ज जौसा। जेमिनीज, वैसे तो साल 2024 पूरा साल ही आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह एक अच्छा साल रहेगा। आप प्रॉफिट देखेंगे, सेहत आप लोगों की इंशाअल्लाह अच्छी रहेगी, फाइनेंसेस आप लोगों के बहुत अच्छे रहेंगे, कारोबारी मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे। और वैसे भी जनवरी का महीना ही आप लोगों के लिए खुशहालियाँ लेकर आ रहा है। और ये जो खुशहाली है, ये जो प्रॉस्पेरिटी है, आप अपनी ज़िंदगी के हर सेक्टर में देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम मोहब्बत के रिश्तों की बात करें तो जनवरी का महीना साल का पहला महीना है और इसमें आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो आपके फैमिली रिलेशंस पर रहेगी, आपके रोमांटिक रिलेशंस जो हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो रहेगी। लेकिन मिड जनवरी के बाद पहले 15 दिन गुजरेंगे, उसके बाद आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपने मोहब्बत के मामलात पर आ जाएगी। हाँ, वो तमाम जेमिनीज जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप रिश्ता तलाश कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा प्रपोजल मिल जाएगा। अगर आप पहले से किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत अच्छा है। मोहब्बत के रिश्तों को शादी में बदलने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम होगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मशवरा है कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं, रिश्ता बना रहे हैं, तो आप लोगों को कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवानी चाहिए, क्योंकि उस कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा कि जिसके साथ आपका रिश्ता हो रहा है क्या उसके साथ आप कंपैटिबल हैं या नहीं। इख्तलाफात हैं तो कहाँ कहाँ, किस किस सेक्टर में, किस किस बात पर इख्तलाफ हो सकता है। तो जब आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो ये सारी बातें खुल के सामने आ जाती हैं और आपको फैसला करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे और आपको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी सब कुछ बता दिया जाएगा। अब देखिए, सेहत आप लोगों की इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेगी। जनवरी के महीने में आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर पिछले दिनों में आपकी सेहत खराब रही है तो अब आप लोगों के अंदर कुव्वत मुदाफियत इतनी अच्छी होगी कि आप माजी के उन रोगों से, उन बीमारियों से निजात पा लेंगे। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपने अपने वालिद की सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि आपके वालिद की सेहत थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। हाँ,
जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें वहां पर अपने जो अफसरान हैं, जो सीनियर्स हैं, जो बॉसेस हैं, उनके साथ भी ताल्लुकात को बेहतर बना के रखना होगा। अगर हम फाइनेंसिस को देखें, पैसों के मामलात को देखें, तो जनवरी के महीने में आप लोगों के फाइनेंसिस बहुत अच्छे रहेंगे। माली तौर पर आप लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा महीना रहेगा। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबारी लोगों के लिए भी ये एक खुशहाल शुरुआत होगी, खुशहाली का आगाज हो रहा है। साल का आगाज ही बहुत अच्छा है। आप लोग अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, नई दुकानें, नई ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। आप अगर कोई वैसे भी कारोबार कोई कर रहे हैं तो आप लोगों की सेल बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। तो माली मामला तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत कुछ होंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों का करियर भी अच्छा रहेगा। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं काम की जगह पर, उनके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, अपने को वर्कर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं या आपका काम ऐसा है कि आपको नए नए लोगों से मिलना पड़ता है, तो ये वक्त आपको ज़्यादा बड़े फ़ायदे दे जाएगा। आप लोग काफ़ी सोशल भी रहेंगे और नए लोगों से आपको फ़ायदा भी होगा। नए ताल्लुकात आप लोगों के आपके कामों में मदद करेंगे। तो अगर आप कुछ अहम फैसले करना चाहते हैं, कोई बड़ी तब्दीलियां करना चाहते हैं, किसी जॉब पर अप्लाई करना चाहते हैं, रिश्ते की बुनियाद रखना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट डेट्स होंगी, जो तारीखें होंगी, वो 9 जनवरी, 18 और 25 जनवरी, ये तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जेमिनीज, ये जनवरी का महीना आप लोगों के फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि पैसों के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। और हाँ, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनका कोई इंक्रीमेंट भी लग सकता है, कोई बोनस मिल सकता है। तरक्की रुकी हुई थी तो तरक्की हो सकती है। तो ओवरऑल ये जो महीना है आप लोगों के लिए स्पेशली तो बहुत अच्छा महीना रहेगा, एक जबरदस्त महीना रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसरियंस, ये जो साल का पहला महीना है जनवरी, इस महीने में आप लोगों के मूड थोड़े स्विंग होते रहेंगे। कभी आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, आप बहुत खुश रहेंगे, और कभी आपको कोई एक छोटी सी बात भी उदास कर देगी, परेशान कर देगी। आप लोग मायूस हो जाएंगे, मायूसी का अंसर गालिब रह सकता है। तो इस तरह की फ्लक्चुएशन होती रहेगी, अप्स एंड डाउन आपके मूड में आते रहेंगे। सबसे पहले तो मूड ऐसा रहेगा, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें थकन महसूस होगी और ये थकावट कुछ ज्यादा हो सकती है। जैसे अगर आप कोई काम शुरू करने वाले हैं, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके वजह से आप ज़हनी तौर पर भी थका थका सा महसूस करेंगे, आपके जिस्म में दर्द हो सकता है। दूसरा, अगर हम रिश्तों की बात करें, मोहब्बत के मामलात की बात करें, तो साल का आगाज आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए एक शानदार वक्त रहेगा, बहुत अच्छा वक्त है। जो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग बहुत रहेगी, कुर्बत बहुत रहेगी, एक दूसरे की केयर करेंगे, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे। और वो तमाम लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं, रिश्ते के इंतज़ार में बैठे हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। आपको एक अच्छा बेहतर रिश्ता मिल जाएगा। और हाँ, ये वक्त मोहब्बत की शादियों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। आप रिश्ते की बुनियाद रख सकते हैं। अगर आप पसंद करते हैं तो प्रपोज कर सकते हैं, प्रपोज कर रखा है, पहले से मोहब्बत के रिश्ते में है, तो शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और वैसे भी अगर आपके रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो आप लोगों के लिए एक मशवरा है कि रिश्ता तय करने से पहले कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवाइएगा। क्यों? क्योंकि जब आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि किस किस बात पर इख्तलाफ हो सकता है और कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो बातें हम दोनों की सेम रहेंगी, कंपैटिबल रहेंगे, मुताबिकत रहेगी।
तो अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी इसके अलावा भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी इशू चल रहा है तो उसके लिए भी आप अगर हमें रब्ता करना चाहते हैं तो बिल्कुल इन्हीं नंबरों पर आप कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में हैं या काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि बहुत सोच समझ के जॉब के लिए अप्लाई करें या बहुत सोच समझ के आपको कारोबार शुरू करना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कोई ऐसा काम भी शुरू कर सकते हैं, कोई ऐसा काम भी शुरू कर सकते हैं कि जिस काम में, कारोबार में आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। जैसे अगर आप कोई जॉब करने जा रहे हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने आपको बुला लिया, आप उनके साथ कोई एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की जो शिकें हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आपने बड़े गौर से पढ़ लेनी है, क्योंकि हो सकता है कि उन टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई ऐसी टर्म भी हो सकती है जो आपके खिलाफ जा रही हो और आपको फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। कारोबार कर रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझ के डील्स करनी चाहिए, क्योंकि कोई बंदा आपको धोखा भी दे सकता है। तो वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, उन्हें बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। और वैसे भी जनवरी के महीने में, साल के आगाज में, आप लोगों की ज्यादातर तवज्जो मजहबी मामलात पर रहेगी, रूहानियत पर आपकी तवज्जो ज्यादा हो जाएगी। मजहबी तकरीबात में जा सकते हैं, आप खुद भी घर पर कोई मजहबी तकरीब रख सकते हैं। इसके साथ साथ आपके घर में मेहमानों की आमदोरफ्त रहेगी और उस सिलसिले में अखराजात भी बढ़ेंगे। और हाँ, वो तमाम लोग जिनको स्किन एलर्जी रहती है, जल्दी मसाइल रहते हैं, उन्हें बहुत मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों ने एहतियात यह करनी है कि आपको जिस चीज से एलर्जी है उन तमाम चीजों से आपने खुद को दूर कर लेना है, वरना एलर्जी बढ़ सकती है, फैल भी सकती है। अब देखिए, यहां पर वो तमाम लोग जिनका मून साइन कैंसर है, उनका ढैया भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में कुछ नेगेटिव असर भी रह सकता है। ये उन लोगों के लिए है जिनका मून साइन कैंसर है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आप लोगों के लिए जो सेकंड हाफ है जनवरी का, 15 जनवरी के बाद का जो वक्त है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल 15 जनवरी के बाद आपको कोशिश करनी चाहिए। आप किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो भी 15 जनवरी के बाद आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो भी 15 जनवरी के बाद का वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, वो तमाम लोग जो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या किसी बड़ी पोजीशन पर जॉब कर रहे हैं, उनको मजीद कुछ जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, और ये जिम्मेदारियां आप लोगों के लिए थोड़ी चैलेंजिंग भी हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इन चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बहुत ऐसन अंदाज में निभा सकेंगे, तो चैलेंजेस पर काबू पाने की आपके अंदर सलाहियतें भी बढ़ जाएंगी। और वैसे भी जनवरी के महीने में आप लोग काफी डोमिनेंट रहेंगे, आप लोग अपने मुखालिफिन पर हावी रहेंगे। और हाँ, इस हफ्ते अगर आप कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि शादी ब्याह की कोई तारीख भी आप रख सकते हैं, या इसके अलावा भी आप कोई अहम फैसला करना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, तो उसके लिए 5, 12 और 23 जनवरी की तारीखें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। इसके अलावा इस महीने आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस महीने आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। इसके बाद आपके मूड स्विंग होंगे, और इन दो बातों के अलावा आप लोगों के बाकी मामलात इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे, और ख़ास तौर पर मिड जनवरी के बाद आप लोगों के मामला ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि साल 2024 का पहला महीना लियो, वर्गो, लिब्रा, इन स्कॉर्पियो के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो ये एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है और इसके साथ
बाकी तमाम ज़ोडिएक साइंस का जनवरी का हॉरोस्कोप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लोग सालाना हॉरोस्कोप को कैसे पसंद कर रहे हैं। और अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ल्यू से शुरू करते हैं। बुर्ज असद, ल्यू लोगों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा? तो ल्यूज, जनवरी का महीना आप लोगों के लिए एक जबरदस्त महीना रहेगा। प्लैनेटरी पोजीशंस आपको सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि मरकरी की एनर्जी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और इसी तरह हम बाकी प्लैनेट्स को भी डिस्कस करेंगे। हम बारी बारी आपके जिंदगी के तमाम सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिश्तों की बात करते हैं, मोहब्बत के रिश्ते या शादी के रिश्ते की बात करते हैं। तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग वैसे भी बहुत रोमांटिक रहेंगे क्योंकि वीनस आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त पोजीशन पर है, 5th हाउस में है। 5वां घर वैसे भी मोहब्बत का घर है, 5वां घर औलाद का घर भी है। तो वो तमाम लोग जो किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। और अगर आप पहले से किसी को पसंद करते हैं, आपका मोहब्बत का रिश्ता है और उस मोहब्बत के रिश्ते को आप शादी में बदलना चाहते हैं तो ऐसे काम के लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। और हाँ, अगर आप अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, जरूरी है, बेहतर ये होता है कि आप किसी रिश्ते में जाने से पहले कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लें क्योंकि उस कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट में आपको सब पता चल जाता है कि आप लोग कहां कहां कंपैटिबल हैं और कहां कहां आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात हो सकते हैं। तो क्या यह रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा, तो ये कंपैटिबिलिटी से ही पता चलता है। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट करते हैं, बर्थ डिटेल शेयर करते हैं, फीस पे करते हैं और हम आपको डिटेल दे देते हैं। अब देखिए, वीनस की एनर्जी बहुत अच्छी है और इस एनर्जी की वजह से खास तौर पर जनवरी का सेकंड हाफ आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। रिश्तों में ज्यादा कुर्बत आएगी, मोहब्बतें बढ़ेगी, आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। आप वैसे भी ज़हनी तौर पर भी खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे और जो मोहब्बत के रिश्ते हैं उनमें भी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कुर्बत रहेगी, आपके लहजे बहुत नरम रहेंगे तो आप लोग दूसरों के साथ भी बहुत अच्छे अंदाज में पेश आएंगे। और इसके बाद देखिए कि मरकरी की पोजीशन ऐसी है कि आपके घर पर आपकी ज़्यादा तवज्जो रहेगी, घरेलू मामलात पर आपकी तवज्जो रहेगी, फाइनेंसेस आप लोगों के अच्छे रहेंगे, पैसे का मामला बेहतर रहेंगे। आप कारोबार कर रहे हैं तो प्रॉफिट इंशाल्लाह अच्छा कमाएंगे, जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ आप कुछ नया काम कारोबार भी शुरू कर सकेंगे और वहां से भी आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो अगर आप अपनी इनकम बढ़ाने का गौर कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं तो ये महीना अच्छा रहेगा, आप कुछ भी नया काम कारोबार शुरू कर सकेंगे। और वैसे भी जनवरी के पूरे महीने में फाइनेंसेस के हवाले से आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद मरकरी, वीनस, मार्स, इन तीनों की पोजीशंस आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं और इसकी वजह से आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, आपके जहन में नए नए ख्यालात आएंगे। तो अगर आप अपने कामों को एक नया रंग देना चाहते हैं, जिद्दत लाना चाहते हैं या फिर आप कोई भी ऐसा क्रिएटिव काम करते हैं तो आप लोगों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। जैसे फर्ज करें आप डिज़ाइनर हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कोई क्रिएटिव काम करते हैं, पेंटर हैं, मौसीकार हैं, राइटर हैं, तो आप लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर इन सेक्टर्स में जैसे डिज़ाइनिंग में, मौसीकी में, जर्नलिज्म में, राइटिंग में आप जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं तो भी यह वक्त बहुत अच्छा है। और वैसे भी इस महीने की जो अच्छी डेट्स आप लोगों के लिए रहेंगी वो है 7, 13 और 29। और हाँ, वो तमाम लोग जो काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनकी काम की जगह पर परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहेगी, आपका अपने कामों में दिल भी लगेगा। और इसके साथ साथ अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो आपके अख्तियारात में इजाफा हो सकता है, आपको कोई एडिशनल चार्ज मिल सकता है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और ये जो जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेगी ये आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए ज़्यादा बड़े फ़ायदे लेकर आएंगी।
और इसके साथ साथ ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुबला। वर्गोस, जनवरी का महीना आप लोगों के लिए कई हवालों से एक बहुत अच्छा महीना रहेगा, सुख वाला महीना रहेगा, राहतें आप लोग देखेंगे और माली इस्तेहकाम का महीना भी है। और माली इस्तेहकाम महीने के एंड में जाके आएगा, आखिरी 10 दिन तो बहुत अच्छे रहेंगे। तो आइए जिंदगी के तमाम सेक्टर्स को देखते हैं कि जनवरी के महीने में आप लोगों के लिए मामलात कैसे रहेंगे। सबसे पहले मोहब्बत, रिश्ते, घरेलू जिंदगी, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए ये जनवरी का महीना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, या फिर आप यूं कह लें कि थोड़े सेंसिटिव रहेंगे। छोटी छोटी बातों पर आप लोग अग्रेसिव हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। तो इसलिए जो आपके पर्सनल रिलेशंस हैं, चाहे वो मोहब्बत का रिश्ता है या फिर आपके करीबी ताल्लुकात हैं, दोस्ती के जो रिश्ते हैं, उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, थोड़ी दूरियां भी आ सकती हैं, बहस मुबासे भी आ सकते हैं। तो बातचीत में आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा, दूसरों के साथ जलिन होने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप दूसरों की नेगेटिव बातों को ज्यादा खंगालेंगे तो आप दूसरों से दूर होते जाएंगे और अकेले पड़ जाएंगे। और कुछ मामलात में यूं भी हो सकता है कि कुछ वर्गोस का रिश्ता भी खराब हो जाए, रिश्ता टूट भी सकता है। तो वर्गोस, मोहब्बत के मामलात में आपको बड़ी समझदारी के साथ चलना होगा। जो आपके इमोशनल रिलेशंस हैं, जो जज्बाती ताल्लुकात हैं, उनमें आप लोगों को समझदारी के साथ चलना होगा, क्योंकि दिल टूटने की वजह बन सकती है, मायूसियां भी हो सकती हैं। तो बहस मुबासों से बचे रहना चाहिए और जो अफहाम व तफहीम के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो आपके दोस्ती के रिश्ते हैं, चाहे वो मोहब्बत के रिश्ते हैं, चाहे आपकी घरेलू जिंदगी है। और अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों की सेहत इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। मरकरी की पोजीशन बेहतर है। ओवरऑल हेल्थ के हवाले से ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नजर नहीं आ रही। हाँ, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। तो अगर आप किसी बीमारी के साथ लड़ रहे हैं तो वहां से भी आपको कुछ रिलीफ मिल सकता है। या तो आप मौजूदाना तौर पर ठीक हो जाएंगे या फिर आपको कोई ऐसा नुस्खा मिल जाएगा कि जिससे आपकी सेहत में बेहतरी आ जाएगी। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से यह महीना तो काफी अच्छा नजर आ रहा है। और अगर हम आपके करियर की बात करें, आपके फाइनेंसेस की बात करें, तो करियर के हवाले से जनवरी का महीना काफी अच्छा नजर आ रहा है, एक स्टेबल महीना रहेगा। सबसे पहले तो वो तमाम लोग जिनकी आबाई जायदाद के हवाले से कुछ मामलात अटके हुए हैं, तो वहाँ से उन्हें फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी आप लोग ख़रीद सकते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में आप प्रॉस्पेरिटी देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे और आपके फाइनेंसेस भी अच्छे रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने होंगे, क्योंकि आप लोगों के एक्सपेंसेस जो हैं वो कुछ लग्जरी आइटम्स पर हो सकते हैं। और वैसे भी इस तमाम ड्यूरेशन में, जनवरी के महीने में, आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो आपके घरेलू मामलात पर रहेगी। आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को ज़्यादा सोचेंगे, उसी पर आपकी तवज्जो रहेगी, उसी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आप कोई नया घर बना सकते हैं, अपने मौजूदा घर को रेनोवेट कर सकते हैं, घर के अंदर कुछ लग्जरी आइटम्स ला सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं कि जिससे आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है वो मज़ीद कंफर्टेबल हो जाएगी। इसके बाद ग्रोथ करियर में बहुत अच्छी है, मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, आपको अपने कामों में नेम मिलेगा, फेम मिलेगी और आप जो भी बात करेंगे आपकी बातों को सराहा भी जाएगा, आपकी बातों पर अहमियत दी जाएगी। तो आप अपने काम में, अपने कारोबार में आसानी से दूसरे लोगों को कायल कर सकेंगे, मुतमिन कर सकेंगे। अपने को वर्कर्स को आप सपोर्ट करेंगे और आपके को वर्कर्स भी
आपको सपोर्ट करेंगे, आपके कलीग्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस महीने की जो इम्पॉर्टेंट डेट्स रहेंगी वो होगी 7 जनवरी, 13 और 28 जनवरी की डेट्स बहुत अच्छी रहेंगी। और इस महीने की एहतियात आप लोगों के लिए ये है कि वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें अपनी घरेलू जिंदगी में बहुत समझदारी के साथ चलना होगा। आपको छोटी छोटी बातें नजरअंदाज करना होगी, वरना घर का माहौल डिस्टर्ब भी हो सकता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। मीज़ानी ख़वातीन हजरात के लिए जनवरी का महीना अगर हम रिलेशनशिप को देखें तो रिश्तों के हवाले से कुछ अप्स एंड डाउन का सामना करना पड़ेगा। आपके मूड स्विंग हो सकते हैं, आप कभी खुश हो जाएंगे, कभी किसी बात पर बहुत नाराज हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, गुस्सा भी आप लोगों को थोड़ा ज्यादा आएगा। तो पहले 15 दिन कुछ इस तरह के अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें जनवरी के पहले 15 दिनों में बहुत मोहतात होकर चलना होगा, लेकिन जो अगले 15 दिन होंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे। आपका अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहेगी, कुर्बत भी रहेगी। हाँ, इस महीने में आपका अपने बहन भाइयों के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, या फिर आप अपने बहन भाइयों से दूर भी हो सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए भी यही है कि पहले 15 दिन आप लोगों को थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा, क्योंकि जनवरी के पहले 15 दिन रिश्तों के हवाले से, चाहे वो मोहब्बत के रिश्ते हैं, चाहे वो आपकी शादीशुदा जिंदगी है या फिर आपकी सोशल लाइफ है, आपको थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा। और हाँ, इन्हीं 15 दिनों में अगर आप किसी के साथ रिश्ता तय करने वाले हैं तो बहुत सोच समझ के रिश्ता तय कीजिएगा। जल्दबाजी में आपको कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फैसला कुछ जज्बाती किस्म का भी हो सकता है और जज्बाती फैसलों की वजह से बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। और इसके साथ साथ जनवरी के पहले 15 दिनों में आप लोगों ने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि मौसमी बीमारी कोई आप पर अटैक कर सकती है। नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार जैसा कोई मसला हो सकता है। पैसों के हवाले से देखें तो एक्सपेंसेस आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और ये जो एक्सपेंसेस हैं ये गैर ज़रूरी भी हो सकते हैं, या आपका अचानक से कुछ चीज़ खरीदने को दिल करेगा, महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप अपनी ज़रूरियात की चीज़ें भी खरीदेंगे तो भी आप उसमें ज़्यादती कर सकते हैं, ज़्यादा खरीद सकते हैं। मतलब इन दिनों में आप शायद ऐसी शॉपिंग कर लें जिससे आपकी जमा पूंजी खर्च हो जाए, या आपकी जो सैलरी है वो सारी इसी खर्चे में जा सकती है, और उस वजह से आपको बाद में परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। रिश्तों की मैंने पहले बता दिया कि आप लोगों के लिए ये महीना जो है ये पहले 15 दिन खास तौर पर कुछ अप्स एंड डाउन वाले रहेंगे। और पैसों के हवाले से अगर हम देखें तो फाइनेंसिस में भी चूंकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो उस वजह से आपके फाइनेंसिस भी कुछ फ्लक्चुएट करते रहेंगे। यानी अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कोई प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों के एक्सपेंसेस चूंकि ज़्यादा होंगे तो इस वजह से कुछ परेशानी हो सकती है। और करियर में भी ये जनवरी का महीना कुछ बहुत ज़्यादा आइडियल महीना नहीं है, और ख़ास तौर पर पहले 15 दिन है वहाँ पर तो आप लोगों को बड़ी सब्र व तहम्मुल के साथ चलना होगा, क्योंकि आपके काम से आपको वैसे रिजल्ट शायद ना मिले जिस तरह के रिजल्ट आपने सोचे हैं या आप तवक्को कर रहे होंगे। और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम बहुत से मामलात में आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, आपको दूसरों की निस्बत ज्यादा सामने आने का मौका मिलेगा, उभरने का मौका मिलेगा। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन पर्सनल ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा महीना है। अपने माजी की गलतियों से सबक सीखने के लिए ये बहुत अच्छा महीना है। और इसके साथ साथ इस महीने में आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे,
तो आप लोगों के जहन में नए नए आइडियाज आएंगे, अछूते किस्म के ख्यालात आएंगे और इन्हीं आइडियाज की बिना पर आप लोग कुछ नए काम कर सकते हैं, कुछ बड़े काम भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे कामों की बुनियाद रख सकते हैं कि जो काम आगे चलकर आप लोगों को फायदा दे। तो जनवरी का महीना अगर हम ये कहें कि किसी काम की बुनियाद रखने के लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे तो आपके जहन में जो नए नए आइडियाज आ रहे हैं, इन आइडियाज को आपने जाया नहीं करना। इस क्रिएटिविटी को अपने कामों में इस्तेमाल करें, यह आपके लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, जनवरी का महीना आप लोगों के लिए कुछ मिक्स्ड किस्म की एनर्जीज लेकर आ रहा है। आप लोग वैसे तो बड़े लकी रहेंगे, खुशकिस्मत रहेंगे, प्लैनेटरी पोजीशंस आपको सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद कोई एक अनदेखा, एक अनजाना सा खौफ आपको परेशान करता रहेगा। एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान करती रहेगी। दूसरी तरफ आप लोग जनवरी के महीने में कुछ ज्यादा शकी भी रह सकते हैं, दूसरों पर शक करेंगे और आपका दूसरों पर शक करना आपकी पर्सनैलिटी को ज्यादा पेचीदा भी बना सकता है, कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। तो एक तो आपने इस बात को जहन में रखना है, जिन रिश्तों में, जिन ताल्लुकात में एतमाद की जरूरत होती है या एतमाद दिखाने की जरूरत होती है, आपको वहां पे अपना कॉन्फिडेंस शो करना है। इसके अलावा जनवरी का महीना आप लोगों के लिए कुछ एक अनएक्सपेक्टेड किस्म की कामयाबी भी ला रहा है। आपने माजी में जिस काम में मेहनत की है, किसी खास काम में, किसी खास कारोबार में, किसी प्रोजेक्ट में अगर आपने मेहनत की है तो उस मेहनत का आपको हैरान कुन तौर पर फायदा भी होगा। कोई बड़ा छक्का भी लग सकता है, कोई बड़ा फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है, आपकी कोई ऐसी लॉटरी लग सकती है या कोई ऐसा प्राइज बॉन्ड लग सकता है या कोई ऐसी बिजनेस डील हो सकती है या फिर ऐसी कोई आपको जॉब मिल सकती है कि जिससे आपके सोचने समझने का अंदाज भी बदलेगा और आपकी डेली लाइफ, आपकी घरेलू जिंदगी और आपके बाकी तमाम मामलात भी बदल सकते हैं। और वैसे भी अब आप लोगों को अपनी लाइफ को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ गुजारना चाहिए। आप अपने मामलात को जितना ऑर्गेनाइज्ड करेंगे, जितना एक तरतीब में लेकर आएंगे, उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। वो तमाम स्कॉर्पियंस जिनकी रूटीन खराब रही है, सोने जागने की रूटीन ठीक नहीं है, उनके लिए मशवरा है कि अपने सोने जागने की रूटीन को ठीक करें, अपने खाने पीने में एतदाल लेकर आएं, टाइम पर खाएं। और वैसे भी ये जो वक्त है आप लोगों को एजुकेट करेगा, आपको सिखाएगा कि आपने अपनी जिंदगी को आगे कैसे लेकर बढ़ना है। तो साल के आगाज में आप लोगों की जिंदगियों में जो तब्दीलियां आ रही हैं, वो तब्दीलियां आगे चलकर आप लोगों को बहुत सपोर्ट भी करेंगे। और हाँ, जैसे मैंने पहले बात की कि जनवरी के महीने में एक नेगेटिव थॉट, एक मनफी ख्याल आपको परेशान कर सकता है। इसके अलावा जनवरी के महीने में आपको कोई भी काम, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। और वैसे भी ये जो वक्त है, पहले 5 महीने खास तौर पर आप लोगों के लिए मेहनत करने के महीने हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके रिजल्ट आपको मई के बाद नजर आना शुरू हो जाएंगे। फर्ज करें आप कोई कारोबार कर रहे हैं, कारोबार आप चला तो रहे हैं लेकिन उसमें खातर खा फायदा नहीं हो रहा, तो उसका फायदा, उस मेहनत का फायदा आप मई के बाद हासिल कर सकेंगे। तो अगर आपके काम कहीं ना कहीं रुक रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके काम फंस रहे हैं, तो वो रुके हुए फंसे हुए काम मई के बाद चलना शुरू हो जाएंगे। और वैसे इस वक्त आपके माली मामलात में कुछ अप्स एंड डाउन तो आएंगे, लेकिन इन अप्स एंड डाउन में ग्रोथ ज्यादा रहेगी, पैसे आप लोग कमाएंगे। और वो तमाम लोग जिनके फाइनेंसेस पिछले दिनों में कमजोर रहे हैं, तो उनके लिए भी आने वाला टाइम अच्छा है। आप लोगों के प्रॉफिट रेशो बढ़ेंगे, फाइनेंसेस आप लोगों के अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह।
اس کے علاوہ جنوری کے مہینے میں آپ لوگوں نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ جنوری کے مہینے میں موسمی اثرات آپ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ کوئی وائرل ڈیزیز آپ کو پریشان کر سکتی ہے، معدے کے مسائل ہو سکتے ہیں، ENT کے مسائل ہو سکتے ہیں، آنکھیں گلا خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان سیکٹرز میں آپ لوگوں نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ سال 2024 کا پہلا مہینہ سیجیٹیریس، کیپریکارن، ایکویریس اور پائسس کے مرد اور خواتین کے لیے کیسا رہنے والا ہے۔ تو یہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ باقی ویڈیوز میں آپ باقی تمام زوڈیک سائنس کا بھی جنوری کا ہاروسکوپ دیکھ سکیں گے، منتھلی ویکلی ہاروسکوپ بھی آپ دیکھ سکیں گے، اور جو پلانیٹری ٹرانزیشنز ہوتی ہیں ان پر بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ باقی ویڈیوز کو، باقی ہاروسکوپ کو تمام لوگ بہت پسند کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ چلیے تو بات شروع کرتے ہیں سیجیٹیریس سے کہ سیجیٹیریس کے لیے جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا۔ سیجیٹیرینز، جنوری کا مہینہ پروفیشنل لائف کے لیے تو بہت اچھا مہینہ رہے گا۔ آپ لوگ اپنے پروفیشن میں آپ جو کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اپنے کاموں میں آپ لوگ بڑی کامیابیاں دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنے والے ہیں یا اس کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم بہت اچھا ہے۔ اگر آپ اپنے کاروبار کی مناسبت سے کوئی نئی سکل سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی نیا ہنر سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ ٹائم اچھا ہے۔ آپ لوگ ایسی انیشیٹو لے سکتے ہیں، ایسے کاموں میں آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ ویسے بھی سال کے آغاز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ حالات تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کے کام، آپ کے موڈ، آپ کی طبیعت میں، آپ کے سوچنے سمجھنے کے انداز میں تیزی سے تبدیلیاں آئیں گی۔ تو یہ جو مہینہ ہے کئی حوالوں سے آپ لوگوں کے لیے ایک بھاگ دوڑ والا مہینہ رہے گا، ہنگامہ خیز مہینہ بھی رہ سکتا ہے۔ تو اس ہنگامہ خیزی میں آپ لوگوں کو بحث مباحثوں سے بچنا ہے، ورنہ آپ کے تعلقات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ ویسے جنوری کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ مہینہ رہے گا۔ پروفیشنل سکسیسز آپ لوگ دیکھیں گے، چیلنجز تو آئیں گے، لیکن آپ لوگ اپنی سمجھداری سے، اپنی ذہانت اور بصیرت سے اپنے کاموں کو بہتر بنا سکیں گے۔ تو آپ اگر جاب کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو ایک تو آپ کی آمدنی اچھی رہے گی، انکم سٹیبل رہے گی۔ نہ صرف آپ کی انکم سٹیبل رہے گی بلکہ آپ فائنانشل گروتھ بھی دیکھیں گے۔ اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی زمین پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ٹائم بہتر رہے گا۔ ہاں، آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی کام میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے آج کل بہت سے آن لائن جابز ہیں، آن لائن بزنس ہیں، اگر آپ ایسا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا۔ محبت کے رشتوں کو اگر ہم دیکھیں تو لو لائف بہت اچھی رہے گی، انڈرسٹینڈنگ رہے گی، قربت رہے گی۔ اور ہاں، وہ تمام سیجیٹیرینز جو کسی کو پسند کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو 15 جنوری کے بعد آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ رشتے کی بات آگے بڑھائیں گے تو آپ کا رشتہ آسانی سے طے ہو بھی جائے گا۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کے لیے ایک مشورہ ہے کہ رشتہ طے کرنے سے پہلے آپ کو کمپیٹیبلٹی لازمی چیک کروانی چاہیے۔ اس کے لیے اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، اپنے پارٹنر کی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، فیس پے کریں گے، اور آپ کو سب کچھ بتا دیں گے کہ آپ کی کہاں کہاں کمپیٹیبلٹی ہے، کہاں کہاں اختلافات ہو سکتے ہیں، کیا یہ رشتہ چلے گا، نہیں چلے گا، یا آپ کے جو بھی سوال ہوں گے ان تمام چیزوں کو آپ ڈیٹیل سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ویسے بھی
जनवरी का महीना आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा महीना भी रहेगा। अच्छा महीना यूं कि आप लोग खुद भी बहुत रोमांटिक रहेंगे, आपको हर तरफ से प्यार भी मिलेगा, रिस्पॉन्सेज अच्छे आएंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। आप प्रपोज करेंगे तो आगे से आपको अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और वैसे भी वो तमाम लोग जो पहले से मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनकी रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, कुर्बत भी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ आप लोगों की सेहत भी अच्छी हो रही है, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो रहा है, ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे आप लोग। पिछले दिनों की निस्बत साल 2023 के आखिरी जो 4-5 महीने हैं, उन महीनों की निस्बत आप लोग ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा फुर्तीले रहेंगे। ज़हनी तौर पर आप लोग एक्टिव रहेंगे और जिस्मानी तौर पर भी आप लोग एक्टिव रहेंगे। कुछ नया करना चाहेंगे, कुछ बेहतर करना चाहेंगे, तो आपकी इनकम में भी एक ग्रोथ आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंसेस आप लोगों के बेहतर होंगे। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी वक्त अच्छा है। करियर भी आप लोगों का इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर आप ऐसा कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, जैसे नया काम कारोबार को शुरू करना चाहते हैं या शादी का फैसला करना चाहते हैं, शादी की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, ऐसे जो भी अहम काम है उनके लिए 4, 13 और 21 जनवरी की तारीखें ज़्यादा अच्छी रहेंगी। अगर आप इन डेट्स में आगे बढ़ते हैं, प्रपोज करते हैं, तो यकीनी तौर पर आपको फ़ायदा भी होगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्नियंस, जनवरी का महीना आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग किस्म का महीना हो सकता है, लेकिन ये पहला हफ्ता कुछ ज़्यादा आप लोगों को चैलेंजेस देगा, लेकिन आप लोग अपनी बसीरत से, अपनी समझदारी से उन चैलेंजेस को आसानी से अबूर भी कर लेंगे। मुश्किल आएगी, काम का लोड भी हो सकता है, वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर आप लोगों के एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं, तो कुछ एक चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन आप लोग अपनी समझदारी के साथ, अपनी दूर अंदेशी से ऐसे तमाम चैलेंजेस को आसानी से डील भी कर लेंगे। इसके अलावा जनवरी के महीने में आप लोगों का जहन जो है, जो आप लोगों की सोचें हैं, वो बड़ी कमाल की रहेंगी। आप लोग जहनी तौर पर बड़े ज़रखेज़ रहेंगे, आपके जहन में नए नए आइडियाज़ आएंगे, अछूते ख्यालात आएंगे, कुछ नया करना चाहेंगे, कुछ बेहतर करना चाहेंगे, कुछ बड़े प्लान बनाएंगे और उन प्लान्स पर काम करने की कोशिश भी करेंगे। तो ये एनर्जीज आ रही हैं। अगर आप इन्हीं एनर्जीज को इस्तेमाल करते हैं, अपने इन आइडियाज़ को आप लोग अपने कामों में इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनी तौर पर आप लोग बड़े काम आसानी से कर सकेंगे, मुश्किल काम आसानी से कर सकेंगे और आप चैलेंजेस को आसानी से मीट भी कर सकेंगे। और हाँ, वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो अपने घरों से दूर रहते हैं, दूसरे मुल्कों में रह के काम कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपके फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। और अगर हम रिश्तों को देखें, ख़ास तौर पर मोहब्बत के रिश्तों की अगर हम बात करें, तो मोहब्बत के मामलात के लिए ये वक्त थोड़ा अग्रेसिवनेस लेकर आएगा, शिद्दत लेकर आएगा। थोड़े आप पोजेसिव भी हो सकते हैं और इस पोजेसिवनेस में थोड़ी शिद्दत ज़्यादा रहेगी, या फिर आप लोगों के दिलों में कुछ ऐसी बातें भी आ सकती हैं कि आप अपने पार्टनर से ज़हनी तौर पर दूर हो सकते हैं। आपके जहन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ सकती हैं और उन्हीं नेगेटिव थॉट्स को बुनियाद बनाकर आपका अपने पार्टनर के साथ इख्तलाफ भी हो सकता है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है या फिर आपका शरीक हयात है, शादीशुदा जिंदगी है। और इसके साथ साथ आपने अपने पर्सनल जो रिलेशंस हैं, अपनी दोस्तियां जो हैं, जो आपका सोशल सर्कल है,
उनमें भी आपको मुहतात रहना होगा, और ख़ास तौर पर वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जिनका काम ही ऐसा है कि उन्हें रोज़ाना नए लोगों से मिलना पड़ता है, या वो तमाम लोग जो मार्केटिंग का काम करते हैं, उन्हें बहुत मुहतात होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके इख्तलाफात बहुत जल्दी हो जाएंगे। और जैसे मैंने पहले बात की कि अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं। अब ये अखराजात आपके ट्रैवल पर भी हो सकते हैं, चाहे आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करें, दूर दराज का सफ़र करें, ऐसे सफ़रों पर भी पैसा खर्च हो सकता है, या फिर आपका अपने बच्चों पर भी खर्चा हो सकता है, या फिर आपका हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। तो कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो अनएक्सपेक्टेड किस्म के खर्चे हो सकते हैं। हाँ, वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं, उन्हें अपने बच्चों की सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके बच्चों की सेहत ख़राब हो सकती है। बाकी काम, कारोबार और करियर के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। और वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कोशिश करते हैं तो आपका वीज़ा बड़ी जल्दी अप्रूव भी हो जाएगा, और जिन कैप्रिकॉर्नियंस ने पहले वीज़े के लिए अप्लाई कर रखा है तो उनके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर आप जनवरी में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो 8, 16 और 26 ये तारीखें बहुत अच्छी हैं। इन डेट्स में आपको अप्लाई करना चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस, बुर्ज दल्व। एक्वेरियस, जनवरी का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? क्या जनवरी आप लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है? तो हाँ, जनवरी का महीना आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में दोनों जगह पर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ला सकता है। कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियां आ सकती हैं। अब वो तब्दीलियां अच्छी भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। मतलब पॉजिटिव तो बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी, नेगेटिव तो बहुत नेगेटिव भी हो सकती हैं, बहुत बुरी भी हो सकती हैं। तो ये दो एक्सट्रीम एंड हैं। इन दोनों में कोई एक मामला बन सकता है। सबसे पहले तो काम कारोबार की जगह पर अगर आपका किसी के साथ इख्तलाफ है तो जनवरी के महीने में आप लोगों को अपने अंदर बड़ी बर्दाश्त पैदा करना होगी, क्योंकि आपका झगड़ा हो सकता है, इख्तलाफात शिद्दत पकड़ सकते हैं, बहस मुबास से लड़ाई झगड़े की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने कंट्रोल करना है। इसके अलावा आपने किसी के साथ कोई भी ऐसा वादा नहीं करना जो वादा आप पूरा ना कर सकें। तीसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने दूसरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना। आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से अगर कोई बात करता है तो भी आपने दूसरों पर भरोसा करके कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी कि बाद में आपको खुद ही पछताना पड़े। तो आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बाहर के लोगों को मदाखलत नहीं करने देनी, और दूसरों पर भरोसा करके आपने कोई अहम काम उनके ज़िम्मे नहीं लगाना। और ये ना हो कि आप कोई अहम काम किसी के ज़िम्मे लगाएं, उस पर भरोसा करें और ख़ुद भूल जाएं, और वहाँ से आपको नुकसान हो सकता है। पैसों के मामलात में भी यूँ है कि आप दूसरों पर भरोसा करके कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, सोच समझ के काम करें। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जनवरी के महीने में आप लोगों के सामने कुछ ऐसे लोग खुल के सामने आ जाएंगे जो आपके खिलाफ बातें करते रहते थे, आपको परेशान करते रहते थे। तो आपके जो मुखालिफिन हैं वो खुल के या तो आपके सामने आ जाएंगे या फिर आपको उनके बारे में पता चल जाएगा। अगर हम रिश्तों की बात करें तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनके लिए मशवरा है कि जनवरी के महीने में आप लोगों ने छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना है। अगर आप खातून हैं तो आपने अपने शरीक हयात, अपने पार्टनर की गलतियों को नज़रअंदाज करना है, और अगर आप मेल हैं, मेल पार्टनर हैं, तो आपने अपने फीमेल पार्टनर की गलतियों को नज़रअंदाज करना है। वरना ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये इख्तलाफात में बदलेंगी, और ये इख्तलाफात आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को ख़राब कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि उन्हें मुसलसल बैठना पड़ता है, बैठ के काम करना पड़ता है, तो आप लोगों को अपना पोस्चर दुरुस्त रखना चाहिए।
क्योंकि कमर दर्द हो सकती है। खाने पीने पर आपने तवज्जो देनी है, क्योंकि खाने पीने में बद एहतियाती की वजह से आपका मैदा भी ख़राब हो सकता है। तो जब मैदा ख़राब होगा तो और बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। स्ट्रेस आ जाता है, सर में दर्द रहता है, कैफियत अच्छी नहीं रहती, बेसुकूनी रहती है। तो इसलिए आप लोगों ने अपने खाने पीने में मामलात को दुरुस्त रखना है। फाइनेंसेस की बात करें, पैसों के मामलात को अगर हम देखें तो फाइनेंसेस आप लोगों के वैसे तो अच्छे रहेंगे, लेकिन पहले 15 दिन आप लोगों को बहुत मोहतात होकर चलना पड़ेगा। अपने एक्सपेंसेस पहले 15 दिन में आपने कंट्रोल रखने हैं, क्योंकि पहले 15 दिन आप लोगों के गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं। मजबूरी में पैसा खर्च करना पड़ सकता है, लंबे सफ़र करने पड़ सकते हैं, और ऐसी तमाम चीज़ों पर आपके अखराजात होते हुए नज़र भी आ सकते हैं। हाँ, जनवरी के महीने में वो तमाम लोग, एक्विश लोग जो अपने घरों से दूर रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं या फिर दूसरे मुल्कों में रहते हैं, उन्हें अपने आबाई वतन जाने का, अपने आबाई शहर जाने का मौका मिल सकता है। बहन भाइयों के साथ मुलाकात हो सकती है, उन रिश्तों के साथ मुलाकात हो सकती है कि जिन्हें मिले हुए एक अरसा गुजर गया है। तो इस तरह यहाँ पर भी कुछ मामला इस तरह के बन सकते हैं। और इस महीने की जो लकी डेट्स रहेंगी आप लोगों के लिए वो होंगी 10, 13 और 26। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसिस बुर्ज हूत। पाइसियंस साल 2024 का पहला महीना। पाइसियंस ये महीना आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग महीना रहेगा। इंटरेस्टिंग चेंजेस आएंगी और ये जो नई तब्दीलियां आएंगी, इन नई तब्दीलियों को आप लोग खूब इंजॉय भी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ गैर मुतवक्के रुकावटें भी आएंगी, लेकिन आप लोगों का ज्यादातर रुझान इंटरटेनिंग एक्टिविटीज की तरफ रह सकता है। अब यहां पर देखिए, जब मैंने रुकावटों की बात की तो वो तमाम लोग जिनका मून साइन पाइसिस है, उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी उनकी 7.5 चल रही है। लेकिन वो तमाम लोग जिनका सन साइन पाइसिस है, उनका इंटरटेनिंग एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा रुझान रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो बहुत रोमांटिक रहेंगे, पार्टनर की तलाश में रहेंगे। अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आप लोग कहीं ज्यादा रोमांटिक रहेंगे, आपके रोमांस के अंदर शिद्दत रहेगी। इसके साथ साथ आप लोगों की छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। आपको हालातों वाक़यात के बारे में पहले से अंदाजा होना शुरू हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। या तो आपको ख्याल आना शुरू हो जाएंगे या फिर ख्वाबों में आपको बताया जाएगा। तो कुछ ऐसे ख्वाब आ सकते हैं या ऐसे ख्याल आ सकते हैं, या आपकी छठी हिस्स इतनी तेज रहेगी कि आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में पहले से अंदाजा हो जाएगा। तो अगर आप जज्बाती नज़र से ना देखें, प्रैक्टिकल नज़र से देखें, तो आप अपने कामों को अपनी इसी वजदान से, इसी छठी हिस्स की बदौलत बहुत से काम आप अपने सीधे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता चल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के अंदर एक मुकाबले की जुस्तजू पैदा होगी। मुकाबले की फिजा के अंदर अगर आप रह के काम करते हैं तो आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप लोग उस मुकाबले की फिजा में दूसरों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। और वैसे भी जनवरी के महीने में आप लोग बड़े दूरंदेश रहेंगे। बड़ी प्लानिंग्स आपको करनी चाहिए। बड़ी प्लानिंग करेंगे, अच्छी बुनियादें रखेंगे, तो आने वाले दिनों में आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा। अब जैसे मैंने पहले बताया कि मोहब्बत के रिश्तों में शिद्दत रहेगी, तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके अंदर पोजेसिवनेस ज्यादा आ जाएगी। आप चाहेंगे कि 24/7 आपका पार्टनर आपकी नजर के सामने रहे, और फिर जब वो नजर के सामने रहेगा या फिर वो नजर के सामने रहेगी तो आप उसकी छोटी छोटी बातों को पॉइंट आउट भी करेंगे, छोटी छोटी बातों को डिस्कस करेंगे, उसकी गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर इख्तलाफात बढ़ेंगे और ये इख्तलाफ झगड़ों की तरफ भी जा सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें भी अपनी अज़दवाजी जिंदगी में बड़ी समझदारी के साथ चलना होगा, वरना मियाँ बीवी के रिश्ते में खटपट चलती रहेगी पूरा महीना।
इसके अलावा सेहत का आपको ख्याल रखना होगा। आपको कोई बादी चीज़ें जो खाते हैं उनसे बचना होगा। अपनी डाइट दुरुस्त रखें, एक्सरसाइज करें, वरना जोड़ों का दर्द हो सकता है या आपका इम्यून सिस्टम भी थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। तो जो वायरल डिजीज़ेस आजकल फैल रही हैं, इनसे आप मुतासिर हो सकते हैं, ये आपको परेशान कर सकती हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला, कोई झगड़ा चल रहा है, तो आबाई जायदाद से आपको फ़ायदा हो सकता है। या फिर वो तमाम पाइसियंस जो अपने घरों से दूर रहते हैं, अपने आबाई वतन से दूर रहते हैं, उन्हें अपने आबाई वतन जाने का मौका मिलेगा, अपने बहन भाइयों से मिलने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए ये वक्त अच्छा है। अगर आप लॉटरी खरीद के रखते हैं या प्राइज बॉन्ड खरीद के रखते हैं तो लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। या फिर अगर आप शेयर मार्केट में जाते हैं तो वहां पे भी आपको कुछ बड़ा फायदा हो सकता है। तो पहले 15 दिन जो हैं ये कुछ अप्स एंड डाउन वाले मामला तो रहेंगे, लेकिन आगे चलकर मामला बेहतर भी हो जाएंगे। मिड जनवरी के बाद आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप लोग काम की जगह पर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और फाइनेंसेस भी, पैसों के मामला भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। और इस महीने की जो लकी डेट्स आप लोगों के लिए रहेंगी वो होगी 5, 14 और 20। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।